गाइस अभी हम आए हैं राजगीर जू सफारी। और राजगीर जू सफारी का ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ अभी हम देखने वाले हैं कि हमारा अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में सबसे पहले जो हमारा अर्थ था, आज से 45 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ एक लावा बॉल था। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहले लावा का एक बॉल था, ठीक है। लावा बॉल बनने के बाद वो 3.8 to 2.5 बिलियन साल पहले अर्थ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में ये पेल ऑरेंज डॉट टाइप का बना। मतलब कि 4.5 बिलियन के बाद 3.8 और 2.5 बिलियन साल पहले जब हमारा अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो फिर वो क्या बन गया, पेल ऑरेंज डॉट। अब देख रहे होंगे पेल ऑरेंज डॉट, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज से 750 मिलियन ईयर्स एगो, कितना 750 मिलियन ईयर्स एगो, उसके बाद जो हमारा अर्थ हुआ वो स्नो बॉल जैसा अर्थ हो गया। कैसा बॉल हो गया? स्नो बॉल अर्थ जैसा, ठीक है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्नो बॉल अर्थ के बाद वो क्या बना। तो फॉर्मेशन ऑफ गैसेज, वो कैसे, तो वो गैस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। और कब से? तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यानी कि 400 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो अर्थ था वो कुछ ग्रीन टाइप का दिखना स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो दिखाएंगे अभी हम आपको। आज से 240 मिलियन ईयर्स अगो, कितना साल गाइस? 240 मिलियन ईयर्स अगो जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ था वो उस टाइम पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बना। क्या बना गाइस? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो आप अर्थ को देख रहे हैं, प्रेजेंट का अर्थ गाइस, जो अभी हम लोग प्रेजेंट का अर्थ देख रहे हैं, जो आप ग्लोब में देखते होंगे, तो वो ग्लोब में जो अर्थ दिखाई दे रहा है, जिस पृथ्वी पे अभी हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, वो प्रेजेंट का अर्थ कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। और ये ग्रीन के साथ साथ ब्लू भी दिखता है, क्योंकि ये जो सारा भाग है ना, वो सारा भाग समुद्री एरिया है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे होंगे, ये हमारा भारत का नक्शा है। ये हमारा भारत है, जिस देश में हम लोग रहते हैं। और यहाँ कहीं पे हमारा बिहार है। और इसी एरिया के अंदर नालंदा के ज़िला में, बिहार के ज़िला नालंदा में ये हमारा राजगीर है। और जहाँ पे ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को एक डायग्राम के जरिए दिखाया है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ों को देखते हुए। तो कैमरामैन रामकृष्ण को हम कहेंगे कि थोड़ा देखिए कि हमारा कैसे कैसे मिट्टी में परिवर्तन हुआ, फिर वो कैसे कैसे अर्थ में आया। तो पहले उस टाइप का वो लावा था, लावा से फिर वो इस प्रकार का रूप लिया, फिर धीरे धीरे इस प्रकार का, फिर मिट्टी वाला, मिट्टी पे थोड़ा बहुत घास आया, घास के बाद रेत वगैरह होते ठीक है। ऐसे करते करते नाना प्रकार के पौधे उत्पन्न हो गए। और उसी तरीके से पहाड़ी, पठारी, झील ये सब बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारे हरे भरे पौधे, पहाड़ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया। अब हम रामकृष्ण को कहेंगे कि इधर इसके साथ साथ जैसे हम समझाते हैं उसका भी थोड़ा सा वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। तो रामकृष्ण अभी हम देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। इसको देखने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। आप क्लास 11th या क्लास 9th बायो में आप पढ़े भी होंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है गाइस। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में अभी आपको बताते हैं। आज से बहुत टाइम पहले जब हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है तो वो ड्राइपेथिकस था। फिर उसके बाद रामापेथिकस था, जो ह्यूमन इवोल्यूशन पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था, फिर ऐसा दिखाई देना स्टार्ट किया। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, फिर पैरेंथ्रोपस, फिर इस शेप का है। फिर उसके बाद जो होमो इरेक्टस है ह्यूमन इवोल्यूशन का, पहले वो झुका हुआ था, फिर थोड़ा और खड़ा हुआ, फिर धीरे इस शेप में वो चलना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो ह्यूमन इवोल्यूशन नेंडरथल इस तरीके से दिखना स्टार्ट हुआ, नेंडरथल, ठीक है। और फिर होमो दिखना स्टार्ट हुआ। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन में मॉडर्न मैन, जैसा कि अभी हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं मॉडर्न मैन। अभी आदिवासी से फिर ये क्या बनना स्टार्ट हो गया, मॉडर्न मैन।
ठीक है। तो चले गए ह्यूमन इवोल्यूशन इसी प्रकार से था। तो अभी कुछ और है, बाकी प्रजाति है, कुछ और बाकी प्रजाति को हम दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग वाले एरिया से, जो कि हम कुछ यहाँ पे देखें क्या क्या यहाँ पे मौजूद है, तो हम आपको भी दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्लैक बक्स, इससे ब्लैक बक से गए। आइए देखिए, ये हमारा ब्लैक बक है, ये ब्लैक बक। उसके बाद ब्लैक बक को देखिए, फिर ये है बार्किंग डियर, बार्किंग डियर हिरन, जिसे क्या कहते हैं बार्किंग डियर, हॉग डियर, ये एक हिरन का ही प्रजाति है, ठीक है। ये आप कहते होंगे बारहसिंघा जो हिरन होता है इस तरीके से हिरन का ऐसा है। और स्पॉटेड डियर जिसे हम लोग चीतल कहते हैं, देखिए बारहसिंघा ये हिरन का ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है सांबर, क्या है गाइस सांबर, ठीक। तो फिर हम आगे चलते हैं स्लॉथ बियर, ये हमारा भालू है स्लॉथ बियर, जो कि अभी हमने जस्ट देखा है स्लॉथ बियर को, ठीक। अभी फिर आप देखेंगे लिपॉड, लिपॉड तेंदुआ, क्या है गाइस तेंदुआ, लिपॉड का ये भी एक लिपॉड है, ये भी एक लिपॉड है। फिर अभी हम बात करेंगे एशियाटिक लायन, जिसे हम लोग एशियाटिक लायन को क्या कहते हैं, मादा शेर चाहिए उसको, एशियाटिक लायन फीमेल होती है ये, और एशियाटिक लायन ये मेल है, ठीक है। ये नर मेल है, नर लायन है, ठीक है। हेलो, ये रॉयल बंगाल टाइगर आप देख रहे होंगे, मैंने जस्ट देखा है रॉयल बंगाल टाइगर को, ये मेल है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर ये सॉरी वो फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो बहुत एकदम अच्छा चीज़। हेलो, अभी हम बात करेंगे केमिस्ट्री के साइंस क्लासेस के, तो भाई सर से बात करो। हेलो, बोला हम बोले छी चलिए ना।